हेलो एवरीवन, हमारे YouTube चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुशील और हमारे साथ है फेमस डॉक्टर माधव राजे। डॉक्टर माधव राजे एक फेमस साइकेट्रिस्ट भी है और उसके साथ योगा ट्रेनर भी है। एंड आज है इंटरनेशनल योगा डे, तो सभी दर्शकों को एंड हमारे फेवरेट डॉक्टर माधव राजे, इनको मैं इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं देता हूं। तो आज जो हम डॉक्टर आपसे जो सवाल पूछेंगे वो योगा एंड एक्सरसाइज के ऊपर ही पूछ लेंगे। तो आज हमारा इंटरनेशनल योगा डे मनाने जैसा ही हो जाएगा। तो आज का आपसे सवाल है कि जनरल हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर जिम में हो, मसल ट्रेनिंग हो या योगा हो या एरोबिक्स एक्टिविटी हो, उनका जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है? वो एक्सरसाइज बहुत लोगों के मन में, जैसे डॉक्टर मैं जिम में जाता हूँ तो बहुत लोगों के मन में अलग अलग डाउट्स होते हैं एक्सरसाइज या जिम के रिलेटेड। तो इन जनरल आप हमें एक्सरसाइज, एरोबिक्स एक्टिविटी एंड योगा के बारे में जानकारी दें, जिससे हमारे दर्शकों को फायदा हो जाएगा। प्लीज डॉक्टर माधव। यस सर, थैंक यू सो मच। ये सच में आज का योगा डे है और आज का म्यूजिक डे भी है। तो इस शुभ दिन के ऊपर में हम आप सब लोगों को म्यूजिक डे की और योगा डे की शुभकामनाएं देते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे थे सुशील सर, कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो लोग योगा क्लास में जाते हैं, जो लोग जिम में जाते हैं, उन लोगों के पास में इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत बार जो जिम के ट्रेनर होते हैं या जो जिम के जो मालिक होते हैं उनके पास से आती है या पीयर ग्रुप से आती है, मतलब दोस्तों के तरफ से आती है। तो ये अच्छा होगा कि आज इसके ऊपर में हम बात करें, क्योंकि इसमें कुछ बातें हम रिसर्च को लेकर के करेंगे। क्या रिसर्च हुआ है ये भी बताएंगे और सारी बातें बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सारी बातें कहते हैं ना, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ समवन, ऐसी नहीं है। मतलब ये गपशप नहीं है, मतलब इसमें डेफिनेट नॉलेज को हम इन्वॉल्व करेंगे, ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास में मित्रों जो होगी वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होगी, जो नॉलेज के जैसे आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे अपने खुद के लाइफ में भी, और जब आप किसी को कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो उनको भी, है ना। आमतौर पे मैंने ये देखा है कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम सब कहते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा तो भी एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि कई लोग ऐसे हैं जो लोग एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते। मैं ऐसे कई लोगों को मिल चुका हूं मेरे जिंदगी में, जिन लोगों ने उम्र के 50 साल तक के, 60 साल तक के, कभी एक दिन भी एक्सरसाइज नहीं किया है। ऐसे बहुत लोग हैं। मुझको और आपको आश्चर्य होता है ये सुनकर के, इसलिए क्योंकि हमने बचपन से एक्सरसाइज करना चालू किया है। मैं भी बचपन से एक्सरसाइज करता था, आप भी करते हो, और बाद में जिम में मैं भी जाता था। योगा ट्रेनिंग मैंने भी लिया, मैं भी ट्रेनर बना और योगा के अष्टांग योगा के क्लासेस लिया करता था। तो हम लोग क्योंकि इस श्रृंखला में जुड़े हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये स्वाभाविक बात है। लेकिन आमतौर पे लोग एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, और इसके कारण, क्योंकि वो एक्सरसाइज कम करते हैं, इसके कारण आप देखोगे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी, ऐसी कई, बैक एक, ऐसी कई बीमारियां हैं जो लोगों को एक्सरसाइज करने से ना होगी लेकिन होती है, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते नहीं है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं है। और फिजिकल एक्टिविटी करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम शुरुआत में बात करना चाहेंगे। ऐसा मतलब मेरा मानस है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो सामान्य लोग हैं, जो लोग जिम में नहीं जा रहे हैं, उन्हें भी, और जो बच्चे हैं, जैसे 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उनके या बच्ची है, उनके माता पिता को भी तो मालूम होना चाहिए ना कि उन्होंने क्यों एक्सरसाइज करना चाहिए और कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी क्या हो गया पता नहीं मुझको, आपके समय में था या नहीं, लेकिन मेरे समय में ग्राउंड्स बहुत उपलब्ध थे, तो हम लोग हमेशा खेला करते थे। मैं तो स्कूल में भी जाता था, तो स्कूल के बाद में खेलते थे, स्कूल के पहले भी खेलते थे। तो हम लोगों को या मेरी जनरेशन में खेलने का मौका बहुत मिलता था। लेकिन मैंने ये अनुभव किया, मेरे लड़कों के, मेरे बच्चों के जनरेशन में खेलने का कोई मौका नहीं आता था। मेरे बच्चे सुबह निकलते थे, घंटे भर के बाद में स्कूल में पहुंचते थे, स्कूल खत्म करने के बाद में 1 घंटे का ट्रैवल करके घर आते थे। उनके पास में खेलने के लिए, ग्राउंड में जाने के लिए जगह भी नहीं ग्राउंड की, और ग्राउंड भी नहीं है, और समय भी नहीं मिलता था। तो ऐसे बच्चों ने, अब मेरे जनरेशन, मेरे बच्चों की बात यह है तो बहुत लोगों के बच्चों की बात यह होगी, तो ऐसे बच्चों ने या ऐसे लोगों ने क्यों एक्सरसाइज करना चाहिए और कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी बात करना चाहेंगे। मैं इस एक्सरसाइज को फिजिकल एक्टिविटी कहना चाहता हूँ, और बाद में हम इसको एक्सरसाइज बोलेंगे जब हम उसको डिवीजन में लेंगे, उसके जब स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन करेंगे तो, ठीक है ना।
तो इस बात में मैं चाह रहा हूं कि मैं कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाऊं, ताकि आप लोगों को रिसर्च भी क्या हुआ है यह भी मालूम पड़े, और आप लोग सुनेंगे और देखोगे भी, तो आपके मस्तिष्क में बात जो कहना चाहता हूं वो पक्की हो जाएगी। इसीलिए देखिए भी आप और सुने भी आप मेरी बात को, तो जरा ठीक होगा ऐसा मुझको लगता है। तो क्या मैं शेयर करूं मेरी स्क्रीन? यस सर, श्योर। हाँ, ये अभी आपको दिख रही है ना? यस तो सर। हाँ, मैं चाहता हूं कि ये शुरुआत से आप देखें, बराबर दिखाई पड़ रही है? यस सर, बिल्कुल एकदम करेक्ट। हम ये डेफिनेटली कह रहे हैं कि नो अबाउट एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के साथ साथ में आप योगा के बारे में जानिएगा, जिम के बारे में जानिएगा, और एरोबिक एक्सरसाइज क्या होता है, अनएरोबिक एक्सरसाइज क्या होते हैं, इसके बारे में भी जानकारी थोड़ी सी लीजिएगा। अगर आप जिम में जाते हो तब भी अच्छा है, नहीं जाते हो तब भी आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम में आएंगी दोस्तों। देखिएगा, फिजिकल एक्टिविटी क्यों करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं होता, 50 साल की उम्र तक के 60 साल की उम्र तक के उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज किया नहीं रहता, और नहीं करने के कारण क्या होता है पता है? उनके विटामिन डी कम होता है, उनकी मेमोरी में लैप्सेस होते हैं, उनको ओबेसिटी होती है, उनका मेटाबॉलिक डिसीजेस होते हैं, मतलब उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है ना, और उनकी ओबेसिटी जो बोलते हैं ना एप्पल ओबेसिटी, बेली पेट बढ़ जाना, वो पेट बढ़ जाता है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है इसलिए। और फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो ये सारी बातें आपको डेफिनेटली इनमें फायदा होगा। ये है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें आपका ब्लड प्रेशर कम होता है मित्रों, आपको हार्ट अटैक आने की संभावना कम हो जाती है। मैं आगे चल करके बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर कैसे कम होता है या हार्ट अटैक आने की संभावना फिजिकल एक्टिविटी से कैसे कम होती है। शुरुआत के लिए मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो मतलब आपका हार्ट जो है वो हार्ट भी ज्यादा काम करता है कुछ समय के लिए, जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब तक। अगर आप समझो दौड़ रहे हो, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी है। अगर गिल्ली डंडा खेल रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी में आपका जो हार्ट है वो हार्ट ज्यादा ब्लड को पंप करता है, और ऐसे समय में आपके जो वेसल्स होते हैं जिनको हम धमनी कहते हैं, शुद्ध रक्त की धमनी और अशुद्ध रक्त की धमनी, तो शुद्ध रक्त की धमनी जो है वो एक्सपांड हो जाती है, और बाद में वो एक्सपांड होने के कारण उसमें लचीलापन बना रहता है। अगर आप ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपकी आर्टरी जो है, शुद्ध रक्त की धमनी जो है, उसकी लचीलापन कम हो जाता है, और फिर उसमें एथेरोमा फॉर्म चालू हो जाता है, और उसी के कारण फिर हार्ट की जो आर्टरी रहती है उनमें एथेरोमा तैयार हो जाता है, जिसको कहते हैं डॉक्टर लोग, जब आप जाते हो और एंजियोग्राफी करते हो तो वो कहते हैं कि ब्लॉक हो गया, और फिर ब्लॉक हुआ तो फिर एंजियोप्लास्टी करिएगा, है ना, या कोई दूसरा ऑपरेशन करिएगा। तो ये ब्लॉक क्यों होते हैं? भले ही आपकी उम्र 5 साल की हो, या आपकी उम्र 10 साल की हो, या आपकी उम्र 60 साल की हो, क्योंकि आपके हार्ट को आप एक्टिविटी नहीं दिला रहे हो मित्रों, इसीलिए आपको हार्ट के ब्लॉक महसूस करने पड़ते हैं, इसीलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन ये एक कारण है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। हार्ट ब्लॉक होने के, हार्ट अटैक आने के, या ब्लड प्रेशर बढ़ने के और भी कई कारण है, लेकिन क्योंकि हम आज फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बाकी कारणों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। फिजिकल एक्सरसाइज ना करने से ये जो बातें होती है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलते हैं, आपके ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है फिजिकल एक्टिविटी का। आपको पता नहीं होगा मित्रों, एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो हमारा ब्रेन करता है, ये फ्रंटल लोब रहते हैं, ये फ्रंटल लोब का काम है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब यह होता है निर्णय लेने की क्षमता, सोचने की क्षमता, रीजनिंग की क्षमता, लॉजिकली डिड्यूस करने की क्षमता। ये क्षमता कब मालूम पड़ती है आपको पता है? आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, कॉलेज में जाते हो, कॉलेज खत्म कर लेते हो आपका, फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ती है, फिर आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट होती है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन काम करते हैं। क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो ये आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शन काम नहीं करेंगे, या लचीलापन इसमें आएगा नहीं, या ये शिथिल हो जाएंगे। अगर ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन अगर ठीक नहीं करेंगे तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में जितना स्कोर आ सकता था उससे कम आता है। और क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो इसलिए आप बहुत बार देखेंगे आप भुलक्कड़ हो जाते हो, आपकी मेमोरी में लैप्सेस होते हैं। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आपका बच्चा या आपका कोई पहचान वाला अगर उसको पढ़ाई करते समय स्कूल में या कॉलेज में मेमोरी में प्रॉब्लम जा रहे हैं, तो ये जरूर देखिएगा कि वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। घर बैठे बैठे या जिम में जाकर के या मैदान में जाकर के कोई फिजिकल एक्टिविटी करिएगा तो आपके ब्रेन के फंक्शनिंग में, आपके मेमोरी में संभवतः चेंज दिखेगा। आजकल की जिंदगी तो स्ट्रेस भरी जिंदगी है, हर किसी के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, हर किसी को कोई ना कोई अच्छी लाइन लेना है, हर किसी को सुखी होना है, बहुत पैसे कमाना है। तो ये सारी चीजों के कारण आपकी अपेक्षाएं बढ़ गई है।
आपके अगर अपेक्षाएं बढ़ गई है तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाता। और फिर ये स्ट्रेस को डील कैसे करेंगे? अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा ये मैं विस्तार से आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ही बता रहा हूं कि फिजिकल एक्टिविटी करने से स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी घर के हो, आपके मैदान के अंदर की या आपके ड्राइंग रूम के अंदर की फिजिकल एक्टिविटी हो, तब भी आपका स्ट्रेस कम होने की संभावना पैदा होती है। तो आपने वो फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। ये देखिएगा, आपके बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन और आपके बॉडी के हार्मोनल फंक्शन, इनमें भी बदलाव आता है। जैसे कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका थायराइड फंक्शन अच्छा होता है, ग्रोथ हार्मोन फंक्शन अच्छा करने लगता है। ये ग्रोथ हार्मोन से आपकी हाइट बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है, आपकी बोन की डेंसिटी बढ़ती है। ये सारे ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट होता है जो ब्लड की ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अब क्योंकि इंसुलिन सीक्रेट होगा तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो बॉडी के पेरिफेरल टिश्यू से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बॉडी के पेरिफेरल टिश्यू से ब्लड ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होता इंसुलिन सीक्रेट होने के बावजूद भी, इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से कम होने की संभावना है। ठीक है ना। बहुत बार मैं ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आता हूँ, ऐसे लोग मुझको अप्रोच करते हैं, मेरी सलाह लेते हैं कि उनके सेक्स लाइफ में कई प्रॉब्लम आ गए हैं। तो ये सेक्स लाइफ के प्रॉब्लम आपके सेक्स हार्मोन के कारण आ सकते हैं, जो कि बचपने से अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है तो आपके सेक्स हार्मोन में भी प्रभाव गिर सकता है। आपके कहने का मतलब ये कि फिजिकल एक्टिविटी ना करने से कितना ज्यादा इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर में हो रहा है, कितना आपके जीवन के ऊपर प्रभावित कर रही है। एक बात है सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी, फिर चाहे वो खेल से करिएगा, जिम में जाकर के करिएगा, या घर में खेल करके करिएगा, गिल्ली डंडा खेलिएगा, है ना, घर में क्रिकेट खेलिएगा, तब भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपको बहुत मदद करेंगी। मित्रों, थोड़ा और देखते हैं और थोड़ी जानकारी लेते हैं। ठीक है सुशील सर? जैसे कि आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि फिजिकल एक्टिविटी सर कितना देर करेंगे? यस सर, बिल्कुल, है ना। तो आपके कुछ क्वेश्चन भी होंगे इस फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, जिसके बारे में मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अब जैसे कि मित्रों देखिए, ख्याल रखिएगा, आमतौर पे एक दिन में 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी काफी हो जाती है। ये पहले वाली जो मैंने आपको बताई ना, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपके मेटाबॉलिक हार्मोनल फंक्शन, ये सब ठीक होने से, ठीक रहने के लिए 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी बहुत हो जाती है। और वो अगर आप 5 दिन करें एक हफ्ते में तो भी काफी हो जाता। अगर आप रोजाना फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो 15 या 20 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी बहुत हो गई आपको नॉर्मल रखने के लिए। और किन के लिए चाहिए? सारे लोगों के लिए, 5 साल की उम्र से 65 साल की उम्र तक के। अच्छा, मैं एक अपनी निजी अनुभव शेयर करना चाहता हूँ सुशील सर। उन दिनों में शायद मैं 40 प्लस के आसपास था, 40, 42, 45 मेरी उम्र होगी, 40 के आसपास की। तो मैं एक बार जिम में गया और मैं उस जिम के ओनर को या ट्रेनर को ये कहा कि मेरा लड़का अभी 13-14 साल का है, उसको मैं जिम में भेजना चाहता हूँ। तो जिम के ट्रेनर ने मुझको बोला कि सर आपका लड़का 13 साल का है, उसको जिम में भेजने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद जिम करिएगा, आपके लिए ज्यादा जरूरी है, लड़के के लिए नहीं। मैंने बोला मैं तो खूब एक्सरसाइज करता ही हूँ, लेकिन मैं मेरे लड़के को भेजना चाहता हूँ। लेकिन वो उसमें तैयार नहीं था। लेकिन ये रिसर्च कहता है मित्रों, WHO ने ये डिक्लेयर किया है 2010 में। यहाँ देखिएगा, WHO ने डिक्लेयर किया है 2010 में, मेरा कर्सर घूम रहा है यहाँ पे। WHO कहता है 5 साल की उम्र से फिजिकल एक्टिविटी जरूरत है। तो 5 साल की उम्र से अगर आप, जैसे उस समय में मेरा बच्चा 13 साल का था, अगर वो जिम में जाता था तो उसको कोई एनारोबिक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, मतलब मसल ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। वो वॉक कर सकता था मशीन के ऊपर में, वो साइकिलिंग कर सकता था, रोप का जो स्किपिंग रहता है वो जिम में कर सकता था। वो सारी बातें उसको करने की जरूरत थी, और उसको एक्सपोजर भी हो जाता था जिम का, एटमॉस्फेयर और एक्सपीरियंस उसको बहुत फायदा दिलाता था। तो मैं जिम के ट्रेनर्स के लिए और जिम में काम करने वाले जो ओनर्स है उनके लिए भी ये कहना चाहूंगा मित्रों कि अगर आपके पास में 10 साल का 12 साल का लड़का आता है तो उसके लिए स्पेशल अलग से एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, और उनको जरूर आने दीजिए, क्योंकि इन बच्चों को ग्राउंड में जाने का मौका नहीं मिलता। इनके आसपास में, इनके स्कूल में ग्राउंड नहीं है। वो क्या करेंगे, कैसे फिजिकल एक्टिविटी करेंगे? क्या कहते हैं सुशील सर आप इस बारे में, आपका क्या कोई अनुभव है? यस सर, एग्जैक्टली सही बात है। WHO कहता है तो हम बहुत छोटे लोग हैं सर। ठीक है ना। अब देखिएगा, फिजिकल एक्टिविटी को जैसे आपने शुरुआत की थी कि आज का योगा डे है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि योगा एक्टिविटी को, ये सारी योगा एक्टिविटी है। सर मैं थोड़ा क्वेश्चन, जो आपने पिछला वाला स्लाइड दिखाया था, वो आपने जो बोला है कि 30 मिनट्स पर डे 5 डेज अ वीक करना चाहिए, तो उससे ज्यादा नहीं कर सकते क्या? क्या यानी एग्जैक्टली क्या है? हाँ, इसका मतलब ये है सुशील सर कि 30 मिनट्स एडिक्वेट है।
अच्छा, सफिशिएंट है। हाँ, मतलब ये बैलेंस डाइट हम बोलते हैं ना, कैसा करना चाहिए। सातवीं की किताब में हमको, छठवीं की किताब में हमको स्कूल में बैलेंस डाइट पढ़ाया गया था। आप लोगों को भी स्कूल में बैलेंस डाइट पढ़ाया गया। तो ये बैलेंस एक्सरसाइज है, 30 मिनट्स का एक्सरसाइज। अगर आप इसको कम करेंगे तो इनएडिक्वेट हो जाएगा। इसको ज्यादा कर सकते हो आप, प्रोवाइडेड आपकी जरूरत है। मतलब आपका एज ग्रुप डिसाइड करेगा, आपका वेट डिसाइड करेगा, आपको ज्यादा चाहिए या नहीं चाहिए। और इसमें कुछ लिमिटेशन भी है जो आने वाले स्लाइड्स में हम बात करेंगे कि कितना ज्यादा आप कर सकते हो, या कितना करने के बाद में आपको डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि 30 मिनट 5 दिन तक के, अगर एवरीडे 30 मिनट्स 5 मिनट तक के करेंगे तो ये एडिक्वेट है। मतलब 150 मिनट पर वीक। अब ये मॉडरेट एक्सरसाइज है। आने वाली स्लाइड्स के मैं ये इसके डिटेल्स भी दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप इंटेंस एक्सरसाइज करना चाहते हो तो 150 मिनट भी करने की जरूरत नहीं। जैसे कि कोई लोग स्प्रिंटिंग करते हैं, 100 मीटर की दौड़, तेज दौड़, ये इंटेंस एक्सरसाइज हुआ, ये तो 75 मिनट से काफी हो जाता। कोई लोग स्किपिंग करेंगे तो स्किपिंग 150 मिनट थोड़ी करेंगे। 30 मिनट्स हर डे की स्किपिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, उससे कम स्किपिंग किया जा सकती है ना। लेकिन अगर आपको मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, या आपके पास में ओबेसिटी बहुत है, तो फिर आप ये कर सकते हो। लेकिन उसमें भी कोई लिमिटेशंस है जो हम आगे बताएंगे। और कोई बात मैं आगे बढ़ूं? यस सर, बिल्कुल। ओके, देखिएगा, ये योगा एक्टिविटी है। अब यहाँ ये मेडिटेशन है, यहाँ ये बैलेंसिंग कर रहे हैं फिजिकल पोस्चर का। ये फिजिकल पोस्चर का बैलेंसिंग मेडिटेशन। मतलब योगा का क्या मतलब होता है, हम जब योगा करते हैं तो इसको, योगा जो है ना एक्सरसाइज, वो एक योगा की एक्सरसाइज ब्रीदिंग के साथ में कंट्रोल्ड एक्सरसाइज है। अब जैसे कि यहाँ पर ये रन कर रहे हैं मशीन के ऊपर में, इसमें ब्रीदिंग के साथ में कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जैसी ब्रीदिंग चल रही है इनकी वैसी चल रही है। वो फोकस कर रहे हैं उनके पैरों के ऊपर में, उनके स्पीड के ऊपर में, फोकस कर रहे हैं उनके एक्सरसाइज के ऊपर में। ब्रीदिंग के ऊपर में ये नहीं है। यहाँ ब्रीदिंग के ऊपर में आपको फोकस करना है। तो ब्रीदिंग से कनेक्ट करके, इन कोलैबोरेशन विथ योर ब्रीदिंग, पोस्चर्स किए जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है योगा में कि डीप ब्रीथ लीजिए और एक्सहेल करिए, इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। जब इनहेल करेंगे तो मतलब पहले इनहेल करिए, एक्सहेल करते समय में हाथ ऊपर करिएगा, है ना। ये ऐसा होने के कारण, ये योगा का जो बेनिफिट होता है इसके कारण होता है, क्योंकि आपका ब्रीदिंग और आपके फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल आसन उसके साथ में कनेक्टेड रहते हैं, और उसमें आप फोकस भी करते हो, मतलब मेडिटेशन भी करते हो। तो 3 चीजों के कारण उसको योगा कहा जाता है। लेकिन जिम में ऐसा नहीं है। ये जिम के 2 प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं, एक एरोबिक और दूसरा अनएरोबिक। ये एक्सरसाइज जो है इसको बोलते हैं एरोबिक, या ये भी जो है इसके एरोबिक। मतलब इसमें दम लगता है, सांस फूलती है और आप बहुत सारी सांस लेते हो, और आपके बॉडी के अंदर में बहुत सारा ऑक्सीजन भरा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एयर के साथ में चलने वाला एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज। ठीक है ना। लेकिन दूसरा एक्सरसाइज जिम में किया जाता है, जिसको ये हुए एरोबिक एक्सरसाइज के और कुछ एग्जांपल्स है। जैसे कि आप स्विमिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, या इस तरह से रोप प्ले कर रहे हो, या गेम भी खेल रहे हो, या सिर्फ इस तरह से डांस कर रहे हो, ये सारे एरोबिक एक्सरसाइज है। लेकिन इसके साथ में एनारोबिक एक्सरसाइज बोलते हो, ये जहां आप मसल ट्रेन कर रहे हो, इसको रेजिस्टेंस बिल्डिंग बोलते हैं या पावर ट्रेनिंग बोलते हैं। हम इसके लिए शब्द यूज करेंगे पावर ट्रेनिंग। अब ये पावर ट्रेनिंग को एक्सरसाइज को बोलते हैं अनएरोबिक एक्सरसाइज। ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट अलग होता है, ये भी हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है। आप बताइए मुझको, आपको कौन सा एक्सरसाइज ज्यादा अच्छा लगता है? जिम में आप जाते हो ना, तो आपको ये एरोबिक ज्यादा अच्छा लगता है कि ये अनएरोबिक ज्यादा अच्छा लगता है? सर मुझे दोनों से ज्यादा अच्छा योगा लगता है सर। पर्सनली मैं बहुत रेगुलर योगा करता हूँ। अच्छी बात है, योगा आप करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और योगा करने से आपको फायदा क्या हो रहा है, ये कुछ बताएंगे आप मुझको? फायदा तो सर मुझे बहुत हो गया। लाइक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस यदि शेयर करूँ तो मेरा दिन बहुत बिजी रहता था सर। लाइक सुबह उठने के बाद कॉलेज में टीचिंग, शाम को क्लास, पीएचडी का काम, और हमारा जो कंटेंट क्रिएट भी करते हैं हम, तो उसका एडिटिंग वगैरह, तो इतना सारा करने के बाद शाम को मैं बहुत स्ट्रेसफुल लगता था मुझे, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। तो जब से मैंने योगा ज्वाइन किया ना, तो मुझे एकदम चेंज महसूस हुआ है कि एकदम लाइक एंडोर्फिन एंड डोपामाइन सीक्रेट होना चालू हो गया, और एकदम अच्छा लगने लगा मुझे। मतलब अच्छा लगने लगा, अच्छा मतलब क्या आपको? हाँ यस सर। क्या आपको ये कहना है कि आपको एनर्जेटिक लगने लगा? यस सर, एनर्जेटिक एंड जो ना थोड़ा सर मैं चिड़चिड़ा, क्या बोलते हैं उसको, लाइक इंग्लिश में, कि थोड़ा चिड़चिड़ होता था मेरा, लेकिन अभी तो मैं बहुत ज्यादा शांत हो गया।
ओके, मतलब आपको मानसिक समाधान भी होने लगा है। यस यस सर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सर। है ना, तो ये हो सकता है। और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी फर्क आया होगा। यस सर, बिल्कुल। मेरा फैट, मैंने तो एक्चुअली थोड़ा फैट बढ़ गया था मेरा बीच में, तो वो फैट भी लॉस हो गया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फैट लूज करना ऑटोमेटिक हो गया। एग्जैक्टली। और वो योगा के कारण होता है। कैसे होता है हम आगे डेफिनेटली वर्णन करेंगे। तो ये इफेक्ट्स ऑफ योगा है, जो कि आप कह रहे थे कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, ओवरऑल एनर्जी लेवल बढ़ती है, आप थकान महसूस नहीं करते। काम अगर आपका बढ़ा हुआ है तब भी आपको थकान नहीं आती, और आपकी सेल्फ इमेज अच्छी होती है। जैसे आप कह रहे हो कि आपको अच्छा लग रहा है, खुद के बारे में अच्छा लगना, इसको बोलते हैं सेल्फ इमेज अच्छी होना। सेकंड वाला भी हो गया सर, मसल टोन हो गई, बॉडी टोन हो गई सर, एकदम मैंने लाइक एकदम फिट लगता हूँ। अच्छा, गुड, वेरी गुड। हालांकि ये मसल टोन आपके लिए तो आपकी उम्र में होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन ये मसल टोन और बैलेंस जो है योगा का, वो एल्डरली लोगों के लिए, 50 प्लस के लोगों के लिए, 60 प्लस के लोगों के लिए बहुत हेल्पिंग होता है। क्योंकि 60 के बाद में, 65 75 के बाद में बैलेंस लूज होता है लोगों का, और वो फिर गिर जाते हैं, और गिरने के कारण उनको फ्रैक्चर नेक फीमर हो जाता है। आपने सुना होगा बहुत बार, लोग एल्डरली लोग जो है 65 प्लस या 70 के आसपास वाले या ऊपर वाले 70 प्लस वाले गिर जाते हैं, तो सबसे पहले उनको हिप का फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको बोलते हैं फ्रैक्चर नेक फीमर। और फिर उसमें तबीयत उनकी बहुत खराब हो सकती है, कुछ लोग ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ लोग सीरियस हो जाते हैं। तो ये बैलेंस उनका अगर बना रहे, तो वो पहले की उम्र से या किसी भी उम्र से अगर योगा चालू करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि योगा से आपका बैलेंस बढ़ता है। बैलेंस क्यों बढ़ता है? क्योंकि योगा ब्रेन के ऊपर में इफेक्ट करता है, इसीलिए। ओके, है ना। और इसीलिए आपने जो सोचा समझा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, ये सच में अच्छा होता है, ये हकीकत है मित्रों। और इसलिए योगा का प्रभाव बहुत लोगों को मालूम पड़ रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका, यूरोप में योगा के लोग फैन है। योगा को उन्होंने करिकुलम में इंक्लूड किया है। योगा हैज टच एवरीबॉडीज लाइफ नाउअडेज ना। हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि अपनी है ना, योगा भारत में निर्मित हुआ है ना, इसीलिए बोलते हैं ना, जहाँ जहाँ पकता है या जहाँ क्रॉप होता है वहां पर खपत नहीं होती। तो इसीलिए हमारे यहाँ बहुत लोग योगा को इतना वैल्यू नहीं देते, लेकिन फॉरेन में बहुत वैल्यू देते हैं। लेकिन अगर आप घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसे ही सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। लेकिन इसके बाद की अगर स्लाइड आप देखेंगे तो मुझको लगता है आप मोटिवेट हो जाएंगे योगा करने के लिए। यस, अगर आपने 3 महीने तक के लगातार योगा किया तो आपका अब्डोमिनल ओबेसिटी जो है, ये अब्डोमिनल ओबेसिटी ये कम हो जाती है। और ये अब्डोमिन जरूरी नहीं कि आपके एग्जैक्टली प्लेन अब्डोमिन हो जाए या जीरो फिगर हो जाए, लेकिन ये अब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो अब्डोमिनल ओबेसिटी कम करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप योगा जरूर करिएगा। और ये इस रिसर्च में मालूम किया गया है, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च 2016 में ये पब्लिश हुआ, नवंबर 2016 में। तो ये पब्लिश रिसर्च है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, क्योंकि रिसर्च की फाइंडिंग ये बहुत रिलायबल फाइंडिंग होती है ना। तो ये कैसे मदद करता है, जब से कह रहा था योगा कैसे मदद करता है, तो देखिएगा, योगा का इफेक्ट जो होता है वो सबसे पहले ब्रेन के ऊपर में होता है, मैं कह रहा था, और मसल के ऊपर भी होता है। वहां से तो पॉजिटिव अफेक्ट तैयार हो जाती है। अफेक्ट बोले तो खुद के बारे में, खुद का मन की इच्छा, मेरे बारे में क्या विचार है, मेरे सराउंडिंग के बारे में क्या विचार है, मैं जिन लोगों के साथ में उठता बैठता हूँ उनके बारे में मेरी क्या विचार है, क्या धारणा है, क्या भावना है, इसको बोलते हैं अफेक्ट। तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो मतलब आप अपने आप पॉजिटिव होने लगते हो। ठीक है ना। माइंडफुलनेस बढ़ता है, मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है ये आपको पता लगने लगता है। बहुत बार लोगों को पता नहीं होता कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, और वो अनभिज्ञ होते हैं। अब उनके माइंड में, जैसे आपने बताया कि शायद आपको इरिटेबिलिटी होती थी, तो इरिटेबिलिटी अब कम हो रही है, क्योंकि आप माइंडफुल हो गए हो। इसीलिए अगर आप संवेदनशील हो जाओगे अपने मन के बारे में, तो आपका मन अपने आप डेवलप हो जाएगा। इसेंशियली बात बताना चाहता हूं मैं मित्रों, सेल्फ कंपैशन बढ़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं इंडियन हूं और योगा ट्रेनर हूं, इसलिए ये क्रिस्टियन रिले और क्रिस्टल पार्क कह रहे हैं, जिन्होंने ये रिसर्च किया है। और हेल्थ साइकोलॉजिकल रिव्यू में 2015 में उनका रिसर्च पब्लिश हुआ है। उन्होंने ये देखा कि योगा करने वाले लोगों में सेल्फ कंपैशन बहुत रहता, मतलब योगा करने वाले लोग खुद को बहुत चाहते हैं, खुद को लव करते हैं, और औरों को भी लव करते हैं, मेरे जैसे। जी बिल्कुल। और ये है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ये है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। लेकिन फिजियोलॉजिकल, बॉडी के अंदर होने वाले इफेक्ट ये है, आपकी कार्टिसोल लेवल कम हो जाती है,
सी रिएक्टिव प्रोटीन ये है CRP। आप लोगों को पता होगा कि अभी कोरोना गया, जब किसी को कोरोना हो गया इसका संदेह होता था तो हम लोग उनको बताते हैं कि CRP करके आइएगा। सीके तो नहीं बताते थे कोरोना के समय में, लेकिन कुछ लोगों को बताते थे क्रिएटिनिन काइनेज। लेकिन IL-6 तो सब लोगों ने किया ही होगा, क्योंकि अगर आपका IL-6 बड़ा होगा तो हम लोग सोचते थे, डॉक्टर बताते थे आपको कि आपको कोरोना हो गया या होने की संभावना है या होने में जमा है। तो ये आपका CRP और CL लेवल, CK लेवल और IL-6 लेवल ये कम हो जाते हैं योगा से। मतलब ये कम होते हैं का मतलब ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी जो बीमारी हो रही है शरीर के अंदर में, इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है वो कम हो जाता है। ठीक है ना। तो इन्फ्लेमेशन ये बीमारी का स्वरूप है, बीमारी का शुरुआत है, वो कम हो जाती है योगा करने से। ये हाइपोथैलेमस है जो अपने ब्रेन में रहता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के सारे सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। वो हाइपोथैलेमस के ऊपर में योगा का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। योगा करने से मित्रों पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इनहिबिट होता है, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इनहिबिट होने के कारण बहुत बार आपको मन की शांति मिलने लगती है, आपकी भूख कम हो जाती है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, आपके हार्मोनल्स नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस सच की बात है, और ये उन्होंने रिसर्च किया है, इसलिए ये पब्लिश किया हुआ है। ये बाकायदा पब्लिश फाइंडिंग है जो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने जेब से बता रहा हूं क्योंकि मैं योगा ट्रेनर हूं इसलिए योगा का झंडा फहरा रहा हूं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये सच की बात है, आपको माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानेंगे तो भी, क्योंकि रिसर्च है, ये न मानने वाली कोई बात ही नहीं है, ऑलरेडी पब्लिश रिसर्च है। अब देखिए और कुछ रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तुर्की में एक रिसर्च किया गया जो उन्होंने पब्लिश किया था जून 2014 में। उन्होंने ये भी देखा कि योगा से आपका फटिकेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, थकान जल्दी कम हो जाती है, थकान आती नहीं है, सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, पीस ऑफ माइंड बढ़ता है। और उन्होंने ये भी देखा था कंपैरिजन में जिम में क्या होता है। तो तुर्की के रिसर्चर ने ये देखा कि जिम के कारण आपको बॉडी इमेज अच्छी हो जाती है, आप धष्टपुष्ट लगने लगते हो, मस्कुलर दिखते हो, आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपको काम करने का एंड्योरेंस बढ़ जाता है, मतलब आपकी मसल ज्यादा देर तक के वजन उठा सकती है, ये एंड्योरेंस बढ़ता है। अब ये तुर्की के रिसर्चर ने देखा योगा और जिम के बीच का डिफरेंस में देखा उन्होंने। तो इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि योगा का ये इफेक्ट है, लेकिन ये इफेक्ट जिम में नहीं है। और अभी आपने बताया कि आपकी बॉडी अच्छी हो गई है, लेकिन आप कर रहे हैं योगा, तो योगा के कारण आपकी बॉडी इमेज अच्छी हो सकती है, योगा के कारण आपकी मसल स्ट्रेंथ भी अच्छी हो सकती है, एंड्योरेंस भी आपका बढ़ सकता है, लेकिन जिम के कारण ये चीजें नहीं होती। ये बात को भी मद्देनजर रखा जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिम के अगर फैन हो तो जरूर जाइएगा जिम में, मैं उसमें भी आपको कोई ना कोई सुझाव जरूर दूंगा अगर आप पूछेंगे तो। और फिर यूके के और जापान के रिसर्चर्स ने भी कोई अपने उनके फाइंडिंग्स, उनके रिसर्च पब्लिश किए। यूके के रिसर्चर ने 2019 में पब्लिश किया, जापान के रिसर्चर ने 2011 में पब्लिश किया। उन्होंने भी देखा अडल्ट जो है 40 साल के ऊपर के जो अडल्ट है उनको योगा के कारण बहुत फायदा होता है, उनकी मसल की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उनका बैलेंसिंग अच्छा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। और ये आमतौर पे देखा गया 65 से 75 साल की उम्र के लोगों में ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, और उनको फायदा भी ज्यादा होता है, और इसलिए वो बीमार कम गिरते हैं या सीरियसली बीमार नहीं गिरते, उनका बीमारी के ऊपर का खर्चा कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है योगा का आपके लेटर लाइफ में, 40+ के लाइफ में। अब आप बड़े नसीब वाले हो, भाग्यशाली हो कि आप योगा उम्र के इतने कम उम्र से कर रहे हो, 30 साल की उम्र से आप ये चालू कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने योगा तो चालू किया था मेरे उम्र के 23 साल में मैं इंटर्नशिप में था तब मैंने चालू किया था, और इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि मैं उसमें चला गया, कुछ किसी ने बताया नहीं था मुझको, मैं चला गया उसमें और मुझको बहुत फायदा हुआ उसका। अब जिम की एक्सरसाइज कैसा करेंगे, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। इसके पहले सुशील सर, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आपके मन में कोई सवाल या कोई क्वेश्चन है क्या, जिम के एक्सरसाइजेस कैसे करें इसके बारे में? हाँ सर, जनरली क्या होता है कि सर जनरली जब मैं देखता हूँ गोल्ड जिम में मैं पहले जाता था, बाद में अभी दूसरा जिम ज्वाइन किया है, तो वहाँ ना जो ट्रेनर आते हैं सर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बट वो इतना ट्रेन नहीं होते सर, लाइक 6 मंथ का 3 मंथ्स का कुछ कोर्स नॉर्मल करके आते हैं, और वो फिर लोगों को बताते हैं इतना मारो उतना करो, फिर वो लोग यानी ओवर द लिमिट बहुत सारा कुछ कर देते हैं सर। लाइक चेस्ट का यदि अपर बॉडी का एक्सरसाइज करने लगे तो 2-2 घंटा वही करेंगे, डंबल मारना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम करेंगे,
तो और उनको भी प्रॉब्लम ये होता है कि जो जिम करने आते हैं सर, उनको भी उतना आइडिया नहीं होता, जो ट्रेनर बताते हैं वो करते हैं। अब मुझे भी आइडिया नहीं था, मैं भी करता था। तो लेकिन आपसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि इन जनरल एक्सरसाइज का क्या पैटर्न होता है, या एज्यूम करो मैंने डंबल का एक सेट किया तो उसके बाद कितना टाइम गैप होना चाहिए, या कितना सेट मैंने करना चाहिए एक दिन में। कभी कभी सर जब हम जिम करते हैं तो ना लैक्टिक एसिड शायद सीक्रेट हो जाता है, तो वो एकदम टाइट हो जाता है, तो उस टाइम रुकना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? तो इन जनरल ये आप इंफॉर्मेशन प्लीज आप हमें बता दीजिए। जरूर, आगे की स्लाइड में शायद मैं कुछ बातें ये बता रहा हूँ, जरा देखिएगा। आप योगा जब भी चालू करेंगे मित्रों, तो लाइट वेट से शुरुआत करिए। जिम आप जिम सॉरी आप जब भी जिम चालू करेंगे तो लाइट वेट के साथ में जिम चालू करिएगा। मतलब जैसे कि अगर आपकी क्षमता है कि आप 15 केजी का डंबल ले सकते हो या 20 केजी का डंबल ले सकते हो, लेकिन वैसी शुरुआत में करो। शुरुआत 5 केजी से 2 केजी से करिएगा, और उसकी रिपीटेशंस बहुत करिए। जैसे कि 2-4 नहीं, 12 से 15 रिपीटेशन करिए। आप कितने रिपीटेशन करते थे? उतने ही सर, मैं हमेशा ही लाइट वेट ही करता था। स्टार्टिंग में मैंने किया सर, वो मैं लेग का एंड वो डेडलिफ्ट बहुत ज्यादा मारता था, लेकिन मुझे एक दिन बैक में बहुत जबरदस्त पेन हो गया सर। उसके बाद मुझे 1 महीना घर बैठना पड़ा। फिर वो डॉक्टर ने मुझे बताया कि लाइट वेट करो और इतनी रिपीटेशन करो, और एक सेट के बाद 2 मिनट का गैप दे दो। सही बात है, सेट के बाद में आपने गैप देना चाहिए, और एक हफ्ते में 2 से 3 बार ही करने का एडवाइस किया है। देखो, मेयो क्लिनिक है अमेरिका में, बहुत फेमस क्लिनिक है, रिलायबल क्लिनिक है, उनके गाइडलाइंस भी है ये। और 20 से 30 मिनट एक दिन में करिएगा। इससे ज्यादा आप कर सकते हो, लेकिन आपको फायदा, लेकिन 20 से 30 मिनट में जितना होगा उससे ज्यादा फायदा ज्यादा करने से होने की संभावना कम है। अच्छा, 30-35 मिनट जो फायदा होगा वो फायदा आपका आगे नहीं बढ़ने की संभावना। इसीलिए लाइट वेट से शुरुआत करिएगा और ये बातें करिएगा। आगे के स्लाइड में देखते हैं, अगर आप अगर आप जिम के साथ में एरोबिक भी कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग करते हैं एरोबिक, मतलब साइकिल चलाना या स्किपिंग करना, तो वो एरोबिक भी मैंने पहले भी बताया था कि 150 मिनट मॉडरेट इंटेंस करिएगा, या 75 मिनट इंटेंस पर वीक करिएगा। मतलब एक दिन में 15 से 20 मिनट मॉडरेट करिएगा, रोज करना चाहते हो तो, या 30 मिनट अगर हफ्ते में 5 दिन करना चाहते हो तो। और ये कार्डियोवैस्कुलर भी आपको पढ़ाते होंगे जिम में, उसको भी 30 मिनट से आगे ना करो, और 5 दिन पर वीक, 5 डेज पर वीक ही करिएगा। उससे आपको फायदा बहुत हो जाता है। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट अटैक आने की संभावना कम हो जाती है, आपकी सिंपैथेटिक ओवरटोन जो है वो कम हो जाता है, ताकि आप स्ट्रेस में नहीं रहते हो और आप खुश रहने लगते हो। मित्रों, एक बात लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, शायद आपका भी यही विचार होगा, एनारोबिक एक्सरसाइज इसको कहते हैं एनारोबिक एक्सरसाइजेस। ये एनारोबिक एक्सरसाइज, इसके साइड इफेक्ट और इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझको लगता है। तो मैं शॉर्ट में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूं कि देखिएगा, ये जो एनारोबिक एक्सरसाइजेस है, मतलब मसल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, पावर ट्रेनिंग, इसके कारण आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, तो जरूर करिएगा। आपको वेलबींग अच्छा लगेगा, है ना, आपकी स्ट्रेंथ मसल की बढ़ती है, बोन की भी डेंसिटी और बोन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो पावर ट्रेनिंग से बोन की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका हार्ट का फंक्शनिंग भी अच्छा होता है। लेकिन पावर ट्रेनिंग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जो कि आपकी ग्रोथ हार्मोन कम कर देता है, जो कि आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा देता है, आपका ट्राइग्लिसराइड कम कर देता है ना, आपका हाइपरटेंशन बढ़ने में इससे मदद होती है। याद रखिएगा, एनारोबिक एक्सरसाइज मतलब पावर ट्रेनिंग से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है मित्रों, आपका हार्ट का फंक्शनिंग कम हो जाता है, हार्ट की वॉल थिन हो जाती है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। तो ये बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स है, इसीलिए ज्यादा करने से तो बहुत सीरियस साइड इफेक्ट होने की संभावना है, इसीलिए ज्यादा बिल्कुल ना करिएगा, है ना। तो कितना समय करना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया कि 30 मिनट के आगे नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग जैसा आप कह रहे थे कि घंटा 2 घंटा या 1.5 घंटा करते हैं, वो ठीक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रिसर्चर ने ये पाया है कि 90 मिनट्स आपने करना चाहिए। 90 मिनट से ज्यादा करने से आपका एडवांटेज नहीं होता, और रिसर्चर्स ने ये भी देखा है कि अगर आपने ज्यादा समय तक के किया तो आपका एडवांटेज ही, मतलब मसल स्ट्रेंथिंग या मसल ही बड़े बड़े हो जाते हैं ऐसा नहीं है, मसल थिन भी हो सकते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ जो है मसल की वो कम हो सकती है, क्योंकि आपने ज्यादा समय किया। इसलिए रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इंटेंस एक्सरसाइज करने के बजाय उसको समय में थोड़ा बांटिएगा, ज्यादा करिएगा, वो आपको चलेगा। और समय भी करेंगे तो 90 मिनट्स के ऊपर या 2 घंटे के ऊपर में बिल्कुल ना जाओ,
क्योंकि आपके फायदा भी तो होने की जरूरत है ना, आपका फायदा होना ही चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये आज का योगा डे का स्पेशल कार्यक्रम देख करके अगर आपको फायदा हुआ है मित्रों, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक के पहुंचाइएगा। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप तक के सीमित ना रखिए, लोगों को भी बताइए, ताकि लोगों को भी फायदा हो कि एक्सरसाइज कैसे की जाती है, कैसे करनी चाहिए, है ना? यस सर। क्या कहते हो? यस सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए और हमारे ऑडियंस के पेशेंस के लिए और उनके अटेंशन के लिए थैंक यू। एंड अगेन योगा डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो डॉक्टर माधव वेट लॉस के ऊपर लाएंगे। बिल्कुल देंगे। यस, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।